Good morning, everyone, and wish you a very happy new year. Now, today we will start our new chapter number 10. Uncle Podger hangs a picture. That is a drama. ये एक ड्रामा है हमारा. It is a play about Uncle Podger who often misplaces things and forgets where he was kept them. It's a very funny play about the Uncle Podger. Now, first of all, before reading the chapter, we have a look on the PAP 10.1. Here you have the pictures. There we have some pictures, column A and column B. Here draw lines to match the objects in column A with the places where they should be kept in column B. Yes, in column A में आपके यहाँ पे कुछ थिंग्स दे रखी हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं और उनको कहाँ पे प्लेस करना होता है, उनके प्लेसेस दे रखे हैं. तो उन प्लेसेस से आपको क्या करना है, पिक्चर मैच करनी है. फर्स्ट आप देख सकते हैं पेंसिल को आप कहाँ रखते हैं, पेंसिल को आप अपने बॉक्स पे रखते हैं. बुक्स कहाँ रखी जाती हैं, ऑन द टेबल. एंड द की कहाँ डालते हैं हम, खींचा बोर्ड में. ओके, नाउ व्हाट हैपन्स व्हेन यू मिसप्लेस थिंग्स एंड डिस्कस. ये आपको आपस में ही डिस्कस करना है कि जब आप चीज़ों को मिसप्लेस कर देते हैं तो क्या होता है, आपको कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं. ओके, होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू विल कंसल्ट मी एंड आस्क मी अबाउट दिस activity. Now turn the page number 40. Here we will read a play about Uncle Podger. Now first of all we are knowing about the characters in the play. The characters में सबसे फर्स्ट नंबर पर कैरेक्टर है वो है नरेटर मतलब जो स्टोरी को जिसने लिखा है himself, the narrator जो हमें स्टोरी सुनाएगा. A person who tells the story or events happening in the novel or a play. नरेटर किसे बोलते हैं, जो कि हमें स्टोरी बताता है, किसी कोई भी हैपनिंग जो भी इवेंट्स चल रहा है उसके बारे में जो हमें बताता जाता है कि ऐसा हुआ किसी भी नॉवल या प्ले में, उसे हम नरेटर बोलते हैं. अंकल पॉडगर द सेकंड कैरेक्टर है हमारा अंकल पॉडगर. देन आंट मारिया एंड द हेल्पर्स जो भी यहाँ पे जो भी इवेंट हो रहा होगा उसके अंदर जो हेल्पर्स होंगे वो होंगे टॉम, मार्था, विल, जिम एंड मिस्टर गॉगल्स इज ए नेबर. गॉगल्स जो है उनके सब नेबर हैं. क्लियर दैट. नाउ द प्ले इज डिवाइडेड इनटू थ्री सीन्स. एक्ट फर्स्ट में सीन फर्स्ट है हमारा. स्टार्ट विद नरेटर सेज वेन एवर माई अंकल पॉडगर टुक अप अ जॉब एट होम देयर वुड ऑलवेज बी अ chaos. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ chaos मीनिंग इज़ अ कन्फ्यूजन. तो क्या कह रहे हैं कि जब भी मेरे अंकल पॉडगर को कोई भी जॉब दी जाती है, जॉब से मीन से कोई भी वर्क दिया जाता है, घर पे कोई भी काम दिया जाता है उन्हें करने का, देयर वुड ऑलवेज बी केओस. और उसमें ज़रूर क्या होता है, कुछ ना कुछ केओस होता है, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. ओके, क्योंकि जो अंकल पॉडगर हैं वो क्या करते हैं, ऑफन मिसप्लेसेस थिंग्स एंड फॉरगेट्स व्हाट ही वाज केप्ट देम. इवन अ सिंपल जॉब, यहाँ तक कि एक सिंपल जॉब लाइक हैंगिंग अ पिक्चर अप इन द डाइनिंग रूम बिकम कैओटिक. यहाँ तक कि उन्होंने बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट कर दी है. किसमें, जो कि एक सिंपल जॉब है, क्या जॉब है, उन्हें एक पिक्चर है, एक फ़ोटो सीनरी है जिसको उन्हें हैंग करना है डाइनिंग रूम में, और वो भी क्या बन गया है, वो सिचुएशन वो वर्क भी उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या बना दी है, कन्फ्यूजिंग बना दी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है. नाउ स्टार्ट द एक्ट विद द आंट मारिया सेज व्हाट शैल वी डू विद दिस पिक्चर ऑफ द सी साइड दैट वी गॉट एज अ प्रेजेंट. क्या बोल रही है कि हमें इस पिक्चर का क्या करना चाहिए, जो कि पिक्चर जो है वो काहे की है, सी साइड की है, सी साइड का सीन बना हुआ है उस पर. डैट वी गॉट जो कि उन्हें कहाँ में मिली थी, गिफ्ट प्रेजेंट किया था किसी ने गिफ्ट किया था उन्हें. इसका हमें क्या करना चाहिए, शी इज़ आस्किंग टू अंकल पॉडगर. देन अंकल पॉडगर सेज ओ जस्ट लीव इट टू मी. ओ इसको तो मेरे पे छोड़ दो, आई टेक केयर ऑफ इट माई सेल्फ. मैं इसका अपने आप से ख्याल रख लूँगा और जो भी करना है. देन आई विल टेक इट, आई विल हैंग इट ऑन दी वॉल. मैं इसको हैंग कर दूँगा वॉल पर. द नरेटर सो इसीलिए ही सेंड्स मार्था आउट टू गेट नेल्स. इसलिए उन्होंने मार्था को भेजा बाहर नेल्स लाने के लिए. नेल्स मीन्स अ कील.
एक जो हम दीवार में अंदर कील ठोक के उसके अंदर चीज़ें हैंग करते हैं, उसे हम बोलते हैं नेल। देन ही सेंड्स वन ऑफ द बॉय आफ्टर हर टू टेल हर व्हाट द साइज टू गेट। पहले तो उन्होंने कील मंगवाई, जब वो कील लेने चली गई उसके पीछे उन्होंने एक और बॉय को भेजा और उससे कहा, क्या बताने के लिए भेजा कि जो मार्थ है उसको बता के आओ कि किस साइज़ का हमें नेल चाहिए। लेटर ही गेट्स द होल हाउस होल्ड इन्वॉल्व इन द टास्क। और बाद में उन्होंने अपने इस काम में पूरे वर्क में हाउस होल्ड को भी इन्वॉल्व कर दिए इन द टास्क। गर्ल रन्स आउट टू बाय नेल्स। गर्ल्स दौड़ कर गई ही नेल्स लाने के लिए, ख़रीदने के लिए। अंकल पॉडगर, नाउ अंकल पॉडगर सेज, विल गेट माई हैमर, प्लीज़ मुझे कोई हैमर देगा। टॉम, ब्रिंग द स्टेप लेडर एट अ किचन चेयर टू, और कोई मुझे किचन में से ब्रिंग द स्टेप लेडर, एक स्टेप लेडर नहीं एक सीढ़ी ला के देगा, स्टेप लेडर एंड अ किचन चेयर टू, और किचन में जो चेयर रखी है मुझे वो भी चाहिए। जिम रन टू मिस्टर गोगल, जिम भाग कर गया मिस्टर गोगल के पास एंड रिक्वेस्ट हिम टू ब्रिंग हिज ड्रिलिंग मशीन, और जो मिस्टर गोगल उनके नेबर हैं उनसे उसने रिक्वेस्ट किया कि क्या आप मुझे उनका ड्रिलिंग मशीन से हम किसी भी वॉल के अंदर छेद कर सकते हैं ईजीली। और उनको उसमें दीवार में पिक्चर हैंग करने के लिए क्या चाहिए था, छेद करना था नेल से, तो उन्हें ड्रिल मशीन की ज़रूरत थी। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप मुझे देंगे। मारिया, यू डोंट गो, तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाते। आई नीड यू टू होल्ड द लाइट अप। मारिया, उसने आवाज़ दी, मारिया तुम नहीं जाओगी, तुम यहीं रुको। आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। टू होल्ड द लाइट अप, उसको होल्ड करने के लिए, लाइट अप। वैन मार्था कम्स बैक, जब मार्था वापस आई जो नेल लेने गई थी, शी नीड्स टू गो आउट अगेन, उसको वापस जाना पड़ा, उसको वापस जाने की ज़रूरत पड़ी दोबारा। टू बाय द पिक्चर कॉर्ड, पिक्चर कॉर्ड क्या होता है, पिक्चर कॉर्ड होता है हम उसका यूज़ करते हैं पिक्चर्स को हैंग करने के लिए, यानी कि हम पिक्चर्स को जिसके थ्रू बांध कर कील में लगाते हैं, वो जिसमें थ्रेड लगा होता है, गोल्ड कॉर्ड होता है, बैग होता है, उसको हम हैंग करके उस पर लगाते हैं। पिक्चर कॉर्ड तो वो लाई ही नहीं थी, अब पिक्चर कॉर्ड लाने के लिए उसको वापस जाना पड़ेगा बाज़ार, मार्केट, और मार्केट से उसको बाय करना पड़ेगा। तो मिस्टर कॉर्ड ने यहाँ पर भी, सॉरी अंकल पॉडगर ने यहाँ पर वापस से कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है। सभी लोग, उन्हें सिर्फ छोटा सा काम है, उनको पिक्चर हैंग करनी है, बट उन्होंने सबको इतना बिजी कर दिया है इसमें। पहले वो नेल लेने गई, फिर उसके पीछे पीछे वो बॉय गया उसको साइज़ बताने के लिए, जब वो लेकर आ गई है, अब उसके बाद उनको पिक्चर कॉर्ड भी चाहिए, पिक्चर कॉर्ड नहीं है, तो फिर से पिक्चर कॉर्ड लेने जाएगी। टॉम, वेयर टॉम हैंड मी द पिक्चर। अब पॉडगर जो है वो फिर से आवाज़ लगा रहे हैं, टॉम टॉम हैंड मी द पिक्चर, मुझे पिक्चर दो। एवरी वन रन्स अराउंड, सभी इधर से उधर भाग रहे हैं। ब्रिंगिंग थिंग्स फॉर पॉडगर, पॉडगर के लिए चीज़ें लेने के लिए, सबको उसने क्या कर दिया है, बहुत ज़्यादा परेशान, डिस्टर्ब कर दिया है। सिर्फ उसे एक पिक्चर हैंग करनी है और सभी को उसने उसमें इन्वॉल्व कर लिया है, और सब इधर से उधर घर में भाग रहे हैं, जो जो चीज़ें वो मंगा रहा है वो देने के लिए। अंकल पॉडगर, नाउ अंकल पॉडगर टेक, आई विल फर्स्ट मेक अ मार्क ऑन द वेल। उसने कहा सबसे पहले तो मैं वॉल पे मार्क करूँगा। कहाँ पर मार्क करेगा, जहाँ पर उसको वो पिक्चर टाकनी है, उसका मार्क उसको बनाना पड़ेगा। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 41। यस, तो अब अंकल पॉडगर क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो उन्हें क्या चाहिए, उन्हें मार्क करना है दीवार पे, सबसे पहले कहाँ लगाना है। देन नरेटर, वाइल एवरी वन इज़ रनिंग अराउंड गेटिंग थिंग्स फॉर हिम। जब सभी लोग, जब उसने सभी को अपने साथ काम में बिजी कर लिया था, और काम क्या था, सिर्फ छोटा सा काम था, वॉल पे एक पिक्चर हैंग करनी थी। जब सभी लोग इधर से उधर भाग रहे थे, गेटिंग थिंग्स फॉर हिम, उसको चीज़ें देने के लिए, जो चीज़ें वो मंगा रहा था वो लाने के लिए सभी इधर से उधर भाग रहे थे। अंकल पॉडगर लिफ्ट्स अप द पिक्चर टू मार्क द होल वेयर इट हैज़ टू बी हंग। जब अंकल पॉडगर ने उस पिक्चर को उठाया, लिफ्ट अप किया पिक्चर टू मार्क्स द प्लेस, पिक्चर को वहाँ मार्क करने के लिए कि इस जगह पर पिक्चर लगेगी, वेयर इट वॉज टू बी हंग, एंड देन क्रैश, उसी टाइम क्या हो गया, क्रैश हो गया। इट मीन्स वो पिक्चर गिर गई। ही ड्रॉप्स इट, उन्होंने उसको नीचे ड्रॉप कर दिया। द पिक्चर्स पॉप्स आउट ऑफ द फ्रेम, जो पिक्चर्स पॉप्स था वो उसमें से फ्रेम में से बाहर आ गया। एंड ही कट्स हिमसेल्फ ट्राइंग टू सेव द ग्लास, मतलब जैसे उन पिक्चर उनके हाथ से स्लिप हुई तो जो उसमें जो पॉप्स था वो बाहर निकल गया, और उन्होंने जब उसको पकड़ने की कोशिश की ताकि वो ग्लास जो है वो टूट ना जाए। एंड कट्स हिमसेल्फ ट्राइंग टू सेव द ग्लास फ्रॉम ब्रिंकिंग, उसने ग्लास को टूटने से बचाने के लिए कोशिश की। हिमसेल्फ
जब फ्रेम में से बाहर निकला था फ्रॉम ब्रिंकिंग, पॉडगर ड्रॉप्स द पिक्चर एंड कट्स हिमसेल्फ ऑन द ग्लास। पॉडगर ने पिक्चर ड्रॉप कर दी और अपने आप को कट लगवा लिया फ्रॉम द ग्लास, हिमसेल्फ ऑन द ग्लास। ग्लास से उसके हाथ पे कट लगे। ग्लास मीन्स जो कांच लगा हुआ होता है जो फ्रेम के ऊपर, उससे उसने अपने हाथ को हर्ट कर लिया। अंकल पॉडगर, ओ आओ, आई कट माई सेल्फ, मैंने अपने आप को काट लिया। वेयर इज़ माई हैंकर चीफ, क्विक, मेरा हैंकर चीफ कहाँ है, क्विक जल्दी लाओ जल्दी लाओ। नरेटर, हिज हैंकर चीफ इज टग्ड इनसाइड द पॉकेट ऑफ हिज कॉट। और उसका जो हैंकर चीफ है अंकल पॉडगर का, वो कहाँ है, वो उन्हीं के कॉट में टग्ड है। एंड दैट ही हैज़ टेकन ऑफ, और उसने वो सबको उतार के रख दिया है। एंड ऑफ कोर्स ही कैन नॉट फाइंड द कॉट, ऑफ कोर्स उन्हें नहीं पता है कि उनका कॉट कहाँ पर रखा है, वो उसको फाइंड नहीं कर सकते हैं। अंकल पॉडगर, फॉरगेट द टूल्स, अंकल फॉरगेट जो होते टूल्स को भूल जाओ। एंड फाइंड माई कॉट नाउ, और अभी मेरा कोट को ढूंढो। आई कांट बिलीव इट, मैं विश्वास नहीं कर सकता। नॉट वन ऑफ यू कैन फाइंड इट, कि तुम में से कोई भी मेरे कोट को नहीं फाइंड कर सकता है। देन सभी परेशान हैं, सभी इधर से उधर भाग रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि अंकल पॉडगर का जो कॉट है वो कहाँ है। अब अंकल पॉडगर कह रहे हैं कि सब चीज़ों को भूल जाओ, सारे टूल्स वगैरह जो भी तुम्हारे पास हैं उन सबको भूल जाओ, फॉरगेट ऑल द टूल्स, बट फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च माई कॉट बिकॉज देयर इज़ माई हैंकर चीफ। नाउ पॉडगर गेट्स अप and sees that he has been sitting on the cot all along. अब पॉडगर gets up, पॉडगर उठा and sees, उसने देखा कि जो वो कहाँ पर बैठा हुआ है, उसके कॉट पर बैठा हुआ है अंकल पॉडगर। ओह फॉरगेट इट, ओह मैं तो भूल ही गया। आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ, मैंने खुद ही उसको, पहले तो उसने बहुत शोर मचा दिया कि अरे मेरा कॉट कहाँ है, जल्दी ढूंढो कॉट कहाँ है। और उस पर बैठा हुआ, खुद ही उस पर बैठा हुआ था, और वो जैसे खड़ा हुआ उसने देखा कि जो हैंगर जो उसका कॉट है वो उसी के नीचे है। देन वो कहता है ओह फॉरगेट इट, आई हैव फाउंड इट माई सेल्फ, द कैट माइट बी एबल टू फाइंड थिंग्स ईजियर दैन यू पीपल। वो कह रहा है कि एक बिल्ली तुमसे ज़्यादा चीज़ों को आसानी से ढूंढ सकती है देन यू पीपल। मतलब वो इसका गुस्सा भी किस पर निकाल रहा है, लोगों पर, पीपल पर निकाल रहा है, जो लोग उसके लिए परेशान हो रहे हैं, सामान अरेंज कर रहे हैं। उनसे कह रहा है कि तुम ढूंढ नहीं सकते हो, एक बिल्ली ढूंढ सकती है। नाउ our scene first is completed there. Now we will start the scene second. यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है इस प्ले के अंदर कि जो अंकल पॉडगर हैं उन्हें एक जॉब मिली है, एक वर्क दिया गया है घर का, कि वो जो पिक्चर उन्हें गिफ्ट में दी गई थी, सुसाइड पिक्चर थी, दैट दे गॉट एज ए गिफ्ट, उन्हें उसे हैंग करना है ऑन द डाइनिंग रूम। और उसी की वजह से उन्होंने सभी को, टॉम, मार्था, विल, जिम एंड मिस्टर गॉगल, सभी को उन्होंने अपने में बिजी कर लिया है, और एक कन्फ्यूजन क्रिएट, एक डिसऑर्डर एटमॉस्फेयर उन्होंने क्रिएट कर लिया है। सारा सामान वो मंगा रहे हैं, सब इधर से उधर रनिंग कर रहे हैं उनको सामान लाने के लिए। इसी बीच वो पिक्चर गिर जाती है, उसका फ्रेम में से कांच निकल जाता है, ग्लास निकल जाता है, और वो अपने हाथ को कट कर लेते हैं। और फिर उसके बाद उन्हें हैंकर चीफ चाहिए होता है, हैंकर चीफ पर वो खुद बैठ गए हैं, सॉरी हैंकर चीफ जो है वो कॉट में है, और उस कॉट के ऊपर वो खुद बैठ गए हैं, और सभी को ऑर्डर देते हैं कि मेरा कॉट को ढूंढो, उस कॉट में मेरा हैंकर चीफ है। बट वो नहीं मिलता है क्योंकि वो उनके नीचे है, और वो खुद ही जब खड़े होते हैं वो देखते हैं कि उनका कॉट उनके नीचे था। देन ही सेज ओ फॉरगेट इट, आई फाउंड इट माई सेल्फ। और उन सबको क्या कहते हैं कि तुम लोगों से कुछ आसानी से नहीं ढूंढ सकते, तुमसे अच्छा तो केट माइट बी एबल टू फाइंड थिंग्स ईजियर दैन यू पीपल। ओके, नाउ द सीन सेकेंड, we have a look on the scene second. Here the start with narrator tell us about the story के आगे क्या होगा। half an hour, आधे घंटे बाद, is then spent in bandaging his finger, और हाफ एन आवर का में स्पेंट हो गया है उनके फिंगर पे बैंडेज करने के लिए। a new glass is brought, एक नया ग्लास लाया गया है। tools, a ladder, chair and candle are kept ready, और जो जितने भी टूल्स उसमें यूज़ में लिए जाएंगे पिक्चर को हैंग करने के, इसमें लैडर भी शामिल है, चेयर भी, कैंडल भी, आर रेडी, आर सभी को रेडी रखा गया है। अंकल पॉडगर, ऑल राइट, नाउ अंकल पॉडगर सेज ऑल राइट, नाउ टू ऑफ यू वेट ऑन द साइड्स ऑफ माई इंस्ट्रक्शन। नाउ तुम सभी, अब सब ठीक है, अब तुम सभी में से दो लोग इंतज़ार करेंगे, टू पीपल इंतज़ार करेंगे ऑन द साइड्स फॉर माई इंस्ट्रक्शंस, मेरे इंस्ट्रक्शंस का। मार्था, यू होल्ड द चेयर, मार्था से अंकल पॉडगर ने कहा। अब अंकल देखिए, यू कैन सी इन द पिक्चर हेयर द अंकल पॉडगर
gave the order to everyone and says कि मार्था आप क्या करेंगी, मार्था you hold the chair, आप चेयर को पकड़ेंगी, and one of you help me up on the chair, और आप में से एक मुझे चेयर पर चढ़ने में हेल्प करेगा, and hold me there, और मुझे वहाँ से पकड़ेगा. ओके, नाउ यू पॉइंटिंग टू अ हेल्पर, एंड नाउ यू पॉइंटिंग टू अ हेल्पर, तो मुझे पॉइंट के लिए हेल्प करोगे कि कहाँ है पॉइंट, एंड हैंड मी द नेल, और मुझे हाथ में कील दोगे, एंड समवन पास मी द हैमर, और कोई दूसरा पर्सन मुझे क्या देगा, हैमर देगा. हैमर क्या होता है, हैमर हथौड़ी को बोलते हैं जिसके थ्रू हम उसमें ठोकते हैं. तो इसी तरीके से उसने सभी को अपने अपने वर्क में, अपने अपने काम में उसने सबको इन्वॉल्व कर लिया है, और सबको छोटे छोटे से काम दे दिए हैं कि कोई उसका स्टूल पकड़ेगा जिस पे वो खड़ा होगा, जब वो खड़ा होगा तो उसको कोई हेल्प करेगा उसको खड़े होने के लिए उसके ऊपर, चेयर के ऊपर, और फिर कोई उसे वहाँ से उसको होल्ड कर लेगा, फिर कोई उसे कील देगा, कोई हैमर देगा, और कोई पॉइंट बताएगा कि कहाँ पे उसको कील से ड्रिल से छेद करना है. नाउ इट्स वेरी, उन्होंने बहुत ही कंफ्यूजिंग और बहुत ही डिसऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर दी है. एवरीवन स्टैंड्स अराउंड अंकल पॉडगर इन ए सेमी सर्कल, और सभी लोगों ने अंकल पॉडगर को चारों तरफ खड़े हुए हैं इन सेमी सर्कल में, और एवरीबडी इज़ रेडी टू फॉलो हिज इंस्ट्रक्शन, और सभी जो पीपल हैं वहाँ पे वो सभी लोग खड़े हुए हैं अंकल पॉडगर के ऑर्डर के लिए, इंस्ट्रक्शंस के लिए. जैसे ही वो इंस्ट्रक्शंस देंगे वैसे वैसे वो वर्क करेंगे. तो एवरीबडी इज़ रेडी to get the instructions and follow him. Now in the next we will read in our next class, okay, what will happen in the play, and the uncle Podgar what he will do. It's a very confusing play, and we will read in our next class. Till then, take care and enjoy the new year with your family and at your home. Okay, till then, take care and wish you a very happy new year again. Bye.